हेलो डियर स्टूडेंट्स, वंस अगेन वेलकम बैक टू आवर चैनल ज्ञान लैब। तो अब तक हमने आपको 10 चैप्टर्स के वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एंड पीवाईक्यूज प्रोवाइड कर दिए हैं फॉर एचएससी एग्जाम 2025। यानी जो बच्चे 2025 फरवरी में बोर्ड एग्जाम्स देने वाले हैं उनके लिए हमने जो पीवाईक्यूज सीरीज स्टार्ट की थी उसमें हमने आपको 10 चैप्टर के पीवाईक्यूज एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दे दिए हैं। आज मैं लेकर आई हूँ चैप्टर नंबर 11 के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और पीवाईक्यूज का कंपैरिजन कि आपके टेक्स्ट बुक में से कितने क्वेश्चंस आते हैं, आपके इन टेक्स्ट कितने क्वेश्चंस होते हैं, जो चैप्टर का वेटेज दिया गया है वो वेटेज फॉलो होता है या नहीं होता है, और आपको इस साल कौन से क्वेश्चंस करके जाने चाहिए जो एग्जाम में आने की प्रोबेबिलिटी है। तो चलिए देखते हैं 2022 के क्वेश्चंस। लेकिन उससे पहले अगर आपने अब तक ज्ञान लैब का ऐप प्ले स्टोर से इंस्टॉल नहीं किया है तो आप बहुत सारा फ्री कंटेंट मिस कर रहे हो। और इसके साथ साथ सीईटी का भी टाइम टेबल डिक्लेयर हो चुका है कि आपके अप्रैल से सीईटी एग्जाम्स होने वाले हैं। तो हम बहुत ही जल्द सीईटी स्टूडेंट्स के लिए, बीएससी नर्सिंग स्टूडेंट्स के लिए, बायोलॉजी सिलेबस कवर करने के लिए हम वरदान बैच स्टार्ट करने वाले हैं। तो वरदान बैच कब चालू होगा, उसमें क्या क्या कंटेंट मिलेगा, वो सब आपको हमारे ऐप पे पता चलेगा। तो प्ले स्टोर पे जाओ और प्ले स्टोर से ऐप डाउनलोड करो ज्ञान लैब, और ऐप डाउनलोड करने के बाद लॉग इन करो। आपको लेफ्ट हैंड साइड में 3 ऑप्शंस दिखाई देंगे, 3 लाइंस, उस पर क्लिक करो, आपको फ्री मटेरियल का ऑप्शन दिखेगा। फ्री मटेरियल से आप ये सब डाउनलोड कर सकते हो और जैसे ही वरदान बैच लॉन्च होगा आप वरदान बैच भी ज्वाइन कर सकते हो ताकि आपकी सीईटी प्रिपरेशन बहुत ही ज्यादा अच्छे लेवल की हो। चलो स्टार्ट करते हैं, देखते हैं 2022 में कौन से क्वेश्चंस आए थे और कितने क्वेश्चंस एक्सरसाइज से थे और कितने क्वेश्चन इन टेक्स्ट थे। सबसे पहला जो क्वेश्चन है, विच सेल इज रिस्पॉन्सिबल इन साइनोबैक्टीरिया, इसका आंसर हेट्रोसिस्ट आएगा। 1 मार्क्स का क्वेश्चन है पर ये इन टेक्स्ट क्वेश्चन है, ये अपने एक्सरसाइज में से नहीं आया था। ठीक है, सेकंड 11वां क्वेश्चन जो है दिस इज फॉर 2 मार्क्स, आपको यहाँ मैच द कॉलम करना है। अब अगर मैं इसको तोड़ तोड़ के बताऊं तो ये पूरा क्वेश्चन एक्सरसाइज से है, लेकिन इसको तोड़ तोड़ के दिया गया है। जैसे एक्सरसाइज में आपको एक एमसीक्यू पूछा था एंटीबायोटिक के बारे में, तो क्लोरोमाइसिटीन कौन से ऑर्गेनिज्म से मिलता है वो आपको फिल इन द ब्लैंक्स में दिया हुआ था, तो वो आपको यहाँ पे मिल जाएगा उसका आंसर। इसके अलावा आपको 1 सेंटेंस क्वेश्चन में भी एक क्वेश्चन था कि नेम एंजाइम्स एंड एंटीबायोटिक्स विद देयर माइक्रोबियल सोर्स, तो इसमें एंटीबायोटिक्स वाला एग्जाम्पल आप बोल सकते हो कि अगर आपने ये पढ़ा होता तो आप इजीली ये मैच द कॉलम सॉल्व कर पाते जो आपके बोर्ड एग्जाम्स में आया था। तो ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन मैं ऐसा बोल सकती हूँ कि एक्सरसाइज से आया है, दिस इज नॉट इन टेक्स्ट, थोड़ा घुमा के दिया है, डायरेक्टली ऐसा क्वेश्चन एक्सरसाइज में नहीं है, बट सेम टू सेम रिलेटेड क्वेश्चन एक्सरसाइज में है। सो दिस इज फ्रॉम एक्सरसाइज। नेक्स्ट क्वेश्चन 2022 का 3 मार्क्स के लिए है, दिस इज फॉर 3 मार्क्स, और ये क्वेश्चन भी आपके एक्सरसाइज में दिया हुआ है क्योंकि इसमें आपको एंजाइम्स का एग्जाम्पल दिया है, वाइटामिन का एग्जाम्पल दिया है, अलग अलग ऑर्गेनिक एसिड्स, और उसको मैच द कॉलम करने बोला है। सेम क्वेश्चन आप एक्सरसाइज में देखो, विटामिन B12 कहां से मिलता है, आपको यहाँ पे B2 B12 के बारे में पूछा गया है। माइक्रोबियल सोर्स ऑफ एंजाइम इन्वर्टेज एंजाइम के बारे में पूछा है, यहाँ पे भले इन्वर्टेज एंजाइम नहीं दिया है बट अगर आप एंजाइम्स वाला कॉलम करके जाते तो आपको एंजाइम वाला भी आंसर आ जाता। कौन सा एंजाइम प्रोड्यूस होता है स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया से, उसके बारे में आपको यहाँ पे क्वेश्चन दिया है। अगर आप ये पढ़ के जाते तो आप इजीली बता सकते थे कि स्ट्रेप्टोकोकस या उससे जो दूसरा ऑल्टरनेटिव है उससे कौन सा एंजाइम प्रोड्यूस होता है। तो ये 3 मार्क्स में से मैं ऐसा बोल सकती हूँ कि 1 मार्क क्वेश्चन आराम से एक्सरसाइज में से आया है। ठीक है, क्योंकि देखो ये डायरेक्ट एक्सरसाइज का क्वेश्चन है और ये भी थोड़े बहुत एक्सरसाइज से रिलेटेड है। तो ये 3 मार्क्स में से 1 मार्क वाला पार्ट एक्सरसाइज से है और 2 मार्क वाला पार्ट इन टेक्स्ट से है। यानी अगर मैं 2022 का एवरेज निकालूं, टोटल 7 मार्क्स के क्वेश्चन थे, तो इसमें से इन टेक्स्ट और एक्सरसाइज कितना था, दिस इज 2 प्लस ये वाला क्वेश्चन इन टेक्स्ट है, सो दिस इज 1। 3 मार्क्स का क्वेश्चन इन टेक्स्ट है और 4 मार्क्स का क्वेश्चन एक्सरसाइज से है, सो मेजॉरिटी मींस एक्सरसाइज। 2023 का क्वेश्चन पेपर देखते हैं, 2023 में ज्यादा करके क्वेश्चंस कहां से आए थे। अब 2023 का जो पहला एमसीक्यू है दिस इज इन टेक्स्ट, दिस इज योर इन टेक्स्ट क्वेश्चन, प्लांट टिश्यू कल्चर वाले टॉपिक में से आया है। और फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी इन टेक्स्ट है, बायोफोर्टिफिकेशन के ऊपर आपको एक्सरसाइज में क्वेश्चन नहीं दिया गया है, दिस इज इन टेक्स्ट। बट जो थर्ड क्वेश्चन है, व्हाट इज कॉम्पोजिशन ऑफ बायोगैस एंड व्हाट आर द बेनिफिट्स, ये अपना एक्सरसाइज क्वेश्चन है, व्हाट इज बायोगैस और उसके बारे में डिटेल में बताना।
तो दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम एक्सरसाइज और ये क्वेश्चन 3 मार्क्स का है। तो यहाँ पे भी 7 मार्क्स के लिए ये चैप्टर आया है, 6 मार्क्स के लिए, और ये 6 मार्क्स कैसे डिवाइडेड है 50-50%। 3 मार्क्स का क्वेश्चन इन टेक्स्ट है, 3 मार्क्स का क्वेश्चन एक्सरसाइज से आया है, तो 50-50%। 2022 में एक्सरसाइज से ज्यादा था, 2023 में 50-50% हुआ। 2024 में कैसे क्वेश्चंस आए? 2024 का जो पहला क्वेश्चन है डायरेक्ट एक्सरसाइज से, जो अपना फिल इन द ब्लैंक्स है, ये सेम, ये क्वेश्चन डायरेक्ट एक्सरसाइज से आया है, सो दिस इज फ्रॉम एक्सरसाइज। फिर सीवेज ट्रीटमेंट वाला जो क्वेश्चन है, दिस इज फॉर 2 मार्क्स, दिस इज ऑल्सो फ्रॉम एक्सरसाइज, अपने एक्सरसाइज में दिया है सीवेज ट्रीटमेंट वाला क्वेश्चन, ओके। एंड देन लास्ट क्वेश्चन लैक के ऊपर जो आया है, दिस इज ऑल्सो फॉर 3 मार्क्स, और ये भी अपने एक्सरसाइज से ही आया है, 27, 28, 29, हाँ 3 मार्क्स के लिए है। और ये क्वेश्चन भी क्या है, एक्सरसाइज से आया। ये देखो लैक के ऊपर आपको क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन लैक कल्चर। तो 2024 में पूरा का पूरा पेपर एक्सरसाइज से आया, 1 + 2 + 3, 6 मार्क्स का 6 मार्क्स एक्सरसाइज से आया है। तो अब मैम हमारे लिए कौन सा क्वेश्चन आएगा? अच्छा, कुछ बच्चों के मैंने कमेंट्स पढ़े थे कि मैम 2024 का क्वेश्चन 2025 में रिपीट हो सकता है क्या? बिल्कुल हो सकता है। अभी तक हमने जितने भी चैप्टर्स देखे तो हमने इसे बहुत बार देखा कि जो क्वेश्चन 2023 में आया है सेम क्वेश्चन 2024 में आया है, तो जो क्वेश्चन 2024 में आया है वो 2025 में क्यों नहीं आ सकता? कितने क्वेश्चंस हमने ऐसे देखे, इंसुलिन वाला जो क्वेश्चन था चैप्टर नंबर 9 में, वो कितनी बार रिपीट हुआ है। फिर अपना मियोसिस और माइटोसिस वाला क्वेश्चन जो चैप्टर नंबर 1 में था, वो कितनी बार रिपीट हुआ है। ऐसे हमने बहुत सारे एग्जाम्पल देखे जो हर साल रिपीट होते हैं और बच्चों को लगता है कि ये नहीं आएंगे, अभी लास्ट ईयर आया ना तो इस साल नहीं आएगा, तो ऐसा नहीं होता है, रिपीट हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। तो मैम हम क्या पढ़ के जाए? सिर्फ पीवाईक्यूज करेंगे तो पूरा आ जाएगा क्या मार्क्स? एक तो आप लोग वीडियो को एंड तक नहीं देखते हो और फिर ये क्वेश्चन कमेंट सेक्शन में पूछते हो, जिसका आंसर मैंने ऑलरेडी वीडियो में दिया है कि अगर आप मेरा जो वीडियो है जितने क्वेश्चंस मैं बता रही हूँ, अगर आप ये सारे क्वेश्चंस करके जाओगे तो आपको 6 में से 6 नहीं लेकिन 6 में से 4 कंफर्म मिलेगा ही मिलेगा। मैं कभी भी आपको उतनी ही अश्योरिटी देती हूँ जिसके बारे में मैं श्योर हूँ, ऐसे अंधाधुंध में नहीं बोल सकती कि हाँ पूरा 6 में से 6 मिल जाएगा। जो मैं बोल रही हूँ सिर्फ उतना करके जाओ, क्योंकि कभी कभी मेरा अंदाजा भी गलत हो सकता है, 1-2 क्वेश्चंस अलग आ सकते हैं, लेकिन मैं जो भी क्वेश्चंस बताती हूँ अपने प्रीवियस एक्सपीरियंस से बताती हूँ। तो अभी मैम हमको कौन से क्वेश्चंस करके जाने चाहिए 2025 के लिए जो हमारे लिए फायदेमंद हो? तो 2025 में जो बच्चे बोर्ड एग्जाम्स देने वाले, सबसे पहली बात मैं हमेशा बोलती हूँ कि टेक्स्ट बुक के पीछे आपका जो एक्सरसाइज होता है, उस एक्सरसाइज में से आप क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 जो भी शॉर्ट क्वेश्चंस होते हैं, एमसीक्यूज, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस, मतलब बेसिकली जो ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, मैच द कॉलम होते हैं, वो सब आपको करना ही करना चाहिए। मॅम हे प्रश्न कुठून करायचं? तुमच्याकडे जी नोट्स असेल, आपके पास जो भी पब्लिकेशन की नोट्स है, आप उसमें से ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस लर्न करके जा सकते हो। अब इसके बाद सेकंड स्टेप क्या करना चाहिए आपको? पीवाईक्यूज पढ़ो। जितने भी पीवाईक्यूज हमने अभी देखे 3 साल के, ये सारे पीवाईक्यूज पढ़ डालो, पूरे पीवाईक्यूज जितने भी आपने देखे, 7-8 क्वेश्चन टोटल हो रहा है, तो ये पूरे के पूरे 8-9 क्वेश्चन पढ़ लो, हो गया पीवाईक्यूज खत्म। पीवाईक्यूज झाल्यानंतर आता उरलेले जे ब्रीफ क्वेश्चन्स आहेत एक्सरसाइज मध्ये, आम्हाला सगळे ब्रीफ क्वेश्चन्स करायचे नाहीयेत, आम्हाला फक्त त्यातून काही क्वेश्चन सांगा जे आम्ही करून जाऊ शकतो। तर हे बघा, तुम्ही शॉर्ट आन्सर्स केलेत एक्सरसाइज मधून आणि तुम्ही पीवाईक्यूज केले। आता तुमच्या एक्सरसाइज मध्ये जे मोठे क्वेश्चन्स असतात, जे खूप मोठे मोठे आन्सर्स असतात, ते सगळे करून जायची गरज नाहीये। तुम्ही पीवाईक्यूज ऑलरेडी केलेला आहात, आता तुम्हाला फक्त हे एक्स्ट्रा क्वेश्चन्स करून जायचंय, कारण समजा जर शॉर्ट क्वेश्चन्स पीवाईक्यूज मधून आले तर मोठे क्वेश्चन्स एक्सरसाइज मधून येऊ शकतात आणि त्यातून पण कोणते क्वेश्चन्स येऊ शकतात ती माझ्या अंदाजाने मी प्रोबेबिलिटी लावली है कि अगर आपने इस चैप्टर से ये 5 क्वेश्चंस कर लिए, म्हणजे ऑब्जेक्टिव्स करून जावा, पीवाईक्यूज करून जावा आणि हे 5 प्रश्न करून जावा, तर तुम्हाला ह्या चॅप्टर मधून अजून काही वेगळं करून जायची गरज नाहीये। दिस चॅप्टर इज अप्रॉक्सिमेटली फॉर 6 to 7 मार्क्स। आरामात 4-5 मार्क्स तुम्ही स्कोर करू शकता। फक्त जेवढं मी सांगते तेवढं करा आणि पूर्णपणे करा। आपको मैं बोल रही हूँ 5 क्वेश्चंस करके जाओ, आप इसमें से भी अपना दिमाग चलाओगे और 2 क्वेश्चंस करके जाओगे और बाकी 3 नहीं करोगे, और अगर इसमें से आ गया तो बोलोगे मैम आपने बोला था लेकिन उसमें से तो आया ही नहीं, मैंने आपको 5 क्वेश्चन बोला था पर आप उसमें से 2 करके गए और बाकी दूसरा आया, तो वो मेरी गलती की आपकी गलती?
इसीलिए मैं बोल रही हूँ कि जितना मैं बोल रही हूँ उतना अच्छे से करके जाओ, और फिर जो टाइम मिलेगा उस टाइम में बाकी का रिवीजन करो। सो ये वीडियो उन बच्चों के लिए है जिन्होंने साल भर कुछ मेहनत नहीं की, टाइम पास किया या किसी भी रीजन की वजह से पढ़ाई नहीं की, लेकिन अब उनकी आत्मा जाग रही है क्योंकि अब कॉलेज में प्रिलियम एग्जाम स्टार्ट हो रहे हैं। तर त्यांच्यासाठी ही व्हिडिओ आहे की तुम्हाला शेवटच्या क्षणी जेव्हा तुम्हाला भीती वाटते आणि तुमचा काहीच सिलेबस झालेला नाहीये तेव्हा काय केलं पाहिजे, तर तेव्हा ऑब्जेक्टिव्ह क्वेश्चन्स केले पाहिजेत, पीवायक्यूज केले पाहिजे, आणि मग वेळ उरलं की हे एक्स्ट्रा क्वेश्चन्स करा. अख्खी टेक्स्टबुक वाचत बसू नका, कारण टेक्स्टबुक वाचायचं वेळ आता नाहीये. तुमचे इनटेक्स्ट क्वेश्चन तुमच्या पीवायक्यूज मध्ये कव्हर होतात, म्हणून जास्त घाबरून अभ्यास करायला बसू नका. मन निवांत ठेवून शांत ठेवून अभ्यास करा. आणि आज नंतर 10 वर्षानंतर तुम्हाला तुमची लाईफ कशी बघायची आहे ते इमॅजिन करा, तर तुम्हाला मोटिवेशन मिळेल. आपल्याला आपल्या मम्मी पप्पांना गव्हर्नमेंट हॉस्पिटलच्या लाईन मध्ये नाही बघायचंय. आपल्याला असं नकोय की ते अजून पण राशनसाठी लाईन लावून उभे राहतायत, अजून पण त्यांना टोमॅटो विकत घेताना निवडावं लागतंय, म्हणजे पैशांसाठी ते अजून त्राही होत आहेत. आपल्याला तसं नकोय आपलं भविष्य. सो प्लीज वर्क हार्ड कि आपके मम्मी पापा को आगे जाके कम स्ट्रगल करना पड़े, उसके लिए अभी आपको मेहनत करनी पड़ेगी, तभी आपका फ्यूचर बेटर होगा. तो इस पर्सपेक्टिव से पढ़ो तो अपने आप मोटिवेशन मिलेगा. अपने बारे में मत सोचो, अपने पेरेंट्स के बारे में, अपने फैमिली के बारे में सोचो, तो आपको मोटिवेशन मिलेगा. और अगर आप अपनी सीईटी की प्रिपरेशन अच्छे से करना चाहते हो, नर्सिंग एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए अच्छे से प्रिपरेशन करना चाहते हो, तो आप हमारा रिकॉर्डेड बैच परचेस कर सकते हो. ह्याच्यात पूर्ण सीईटीचं कंटेंट आहे, एमसीक्यूज आहेत, मॉक टेस्ट आहे, सगळं आहे. तुम्हाला लाईव्ह लेक्चर्स अटेंड करायचे असतील तुम्ही लाईव्ह बॅच जॉईन करू शकता. नाहीतर खूपच लवकर आमची वरदान 2.0 बैच लॉन्च होणार आहे आपल्या ऐप वर. वरदान 2.0 जल्द ही स्टार्ट होने वाली है अपने ज्ञान लैब ऐप पे. तो सीईटी के रिवीजन के लिए आप ये बैच भी ज्वाइन कर सकते हो. इसके बारे में डिटेल इंफॉर्मेशन जल्दी आएगी. 1 शॉट लेक्चर्स बोर्ड्स के लिए यूट्यूब पे स्टार्ट होंगे. सीईटी के सारे लेक्चर्स ऐप पे होंगे, बोर्ड्स के सारे लेक्चर्स यूट्यूब पे होंगे. और अगर आपको सिर्फ मॉक टेस्ट प्रॅक्टिस करना है, तुम्हाला काहीही व्हिडिओ नको आहे, तुम्हाला लेक्चर ऐकायचे नाहीये, तुम्हाला फक्त एमसीक्यू प्रॅक्टिस करायची आहे, तर तुम्ही मॉक टेस्ट परचेस करू शकता. ह्याच्यात मॉक टेस्ट इन्क्लुडेड आहे, ह्याच्यात मॉक टेस्ट इन्क्लुडेड आहे, ह्याच्यात पण मॉक टेस्ट इन्क्लुडेड आहे. पण तुम्हाला हे काहीही नकोय, तुम्हाला फक्त एमसीक्यूज हवेत, तुम्हाला 2000-3000 एमसीक्यूज हवेत, तर तुम्ही फक्त मॉक टेस्ट परचेस करा. तुम्हाला काहीच परचेस करायचं नाहीये तर YouTube मध्ये सगळं फ्री मध्ये दिलंय, तुम्ही ते रेफर करा. पण आता कृपया करून अभ्यास करायला सुरुवात करा, कारण आता वेळ अजिबात राहिलेली नाहीये आणि एग्जाम्स असे डोक्यावर आलेत आणि आता टेंशन यायला सुरू झालंय. सो प्लीज ओपन योर बुक्स एंड स्टार्ट स्टडिंग. हमारी ब्लेसिंग तो आपके साथ हमेशा से है. आपका सपोर्ट बस हमें इसी तरीके से मिलते रहे तो हमें भी मोटिवेशन मिलेगा. इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें. वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करो. आपको वीडियो अच्छी लगती है फिर भी आप लाइक नहीं करते हो, उसके पैसे नहीं लगते हैं. चैनल को सब्सक्राइब करने के पैसे नहीं लगते हैं, तर सब्सक्राइब करा, लाइक करा, खाली कमेंट करा. तुम्हाला आमचे एफर्ट्स आवडत असतील तर खाली कमेंट करा, कारण ही एक पीपीटी बनवायला मला अर्धा तास लागतो क्वेश्चन्स कंपेअर करायला, मग इम्पॉर्टंट क्वेश्चन्स त्यातून निवडून काढायला. इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम अँड अ लॉट ऑफ एफर्ट अँड योर वन सिंपल कमेंट मोटिवेट्स अस. So please like, comment, share and do subscribe and share this with your friends. कारण फ्री मध्ये बोर्ड्सच्या मुलांसाठी, सीईटीच्या मुलांसाठी खूप सारा कंटेंट आपल्या चॅनलवर येणार आहे. सो कीप वॉचिंग अस, कीप सपोर्टिंग अस और बच्चों पढ़ना स्टार्ट करो, क्योंकि अभी नहीं तो कभी नहीं. बाय बाय.